हेलो एवरीवन, दिस इज़ हिमांशी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर 2 का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया था सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, उनके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो आप वो वाली वीडियोज़ देख लीजिए। आज हम डिस्कस करेंगे कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में और उनके फीचर्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, कोऑपरेटिव। नाम से ही हमको पता चल रहा है कि कोऑपरेटिव वर्ड थोड़ा किससे रिलेटेड है, मिलता जुलता गया, कॉपरेशन से, है ना, कोऑपरेशन से। तो इसका मतलब क्या है? वर्किंग टुगेदर एंड विद अदर्स फॉर अ कॉमन पर्पस, कि मिलकर काम करना या दूसरों के साथ काम करना किसी कॉमन पर्पस के लिए। तो इसका क्या मतलब हुआ? अब हम देखते हैं कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस होती क्या है। पहले तो हमने मीनिंग जाना कोऑपरेटिव का, क्या मीनिंग होता है। अब हम देख लेते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशंस या ये सोसाइटीज़ क्या होती है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हु जॉइन टुगेदर फॉर म्यूचुअल हेल्प। डेफिनेशन से हमको क्या पता चला कि कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है? एक वॉलंटरी एसोसिएशन है। वॉलंटरी मतलब कि हमारी मर्ज़ी से, हम अपनी विल से, एक विल से, वॉलंटरी का मतलब हमारी मर्ज़ी, है ना। तो एक वॉलंटरी एसोसिएशन है लोगों की जो ज्वाइन करते हैं, मतलब एक एसोसिएशन बनाते हैं लोग, एक एसोसिएशन बनाते हैं किस चीज़ के लिए? फॉर म्यूचुअल हेल्प, लोगों की मदद करने के लिए या एक दूसरे की मदद करने के लिए, है ना। तो म्यूचुअल हेल्प एक दूसरे की करने के लिए जो हम सोसाइटी बनाते हैं या ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, उसी को ही हम बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। A minimum of 10 persons are required to form cooperative society. मिनिमम 10 मेंबर्स या 10 पर्सनस मिलके कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। मतलब उनका कॉमन पर्पस होना चाहिए कि मान लो वो कंज्यूमर के बेनिफिट के लिए एक सोसाइटी बनाना चाहते हैं, तो वो कौन सी हो जाएगी? कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कितनी टाइप्स की होती हैं। ठीक है, अभी हम इसके बेसिक्स जान लेते हैं। देन रजिस्ट्रेशन इज़ कंपलसरी, रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये हमारे कुछ बेसिक बातें हो गई। अब इसके फीचर्स क्या हैं? सबसे पहला वॉलंटरी एसोसिएशन, जैसे अभी हम इसको मतलब पूरा डिटेल में फीचर्स के थ्रू डिस्कस कर लेंगे। वॉलंटरी एसोसिएशन का मतलब अभी बताया, एनी पर्सन कैन जॉइन द कोऑपरेटिव सोसाइटी इफ़ शी ही हैज़ कॉमन इंटरेस्ट। कोई भी इंसान कोऑपरेटिव सोसाइटी ज्वाइन कर सकता है अगर उसका कोई कॉमन इंटरेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी फार्मर जो है वो एग्रीकल्चरल सोसाइटी ज्वाइन कर सकता है, कोई कंज्यूमर सोसाइटी ज्वाइन कर सकता है। कुछ कॉमन पर्पस है ना, जो मैं कंज्यूमर हूँ तो मैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी ज्वाइन कर सकती हूँ, कोई फार्मर है तो एग्रीकल्चरल ज्वाइन कर सकता है। जो मेंबरशिप है वो सारे मेंबर्स के लिए क्या होती है? ओपन होती है। और अगर किसी भी मेंबर को लीव करना है, छोड़ना है, तो वो नोटिस देकर छोड़ भी सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है लीगल स्टेटस। अभी बताया रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन हुई, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी का मतलब जैसे ही रजिस्ट्रेशन हुई, रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद क्या होता है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, अब यहाँ से हम डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी में भी, कि रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद हर ऑर्गेनाइजेशन को एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस मिल जाता है। इसका क्या मतलब होता है कि जो वो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने मेंबर्स से अलग है, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन अलग और उसके मेंबर्स अलग, दोनों एक हम ट्रीट नहीं कर सकते। उसकी एक अपनी आइडेंटिटी है, उस ऑर्गेनाइजेशन की अपना खुद का एग्जिस्टेंस है। तो लीगल स्टेटस मिलने से, रजिस्ट्रेशन होने के बाद उसकी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, मतलब वो अपने मेंबर्स से सेपरेटेड है। वो अपने खुद के नाम पर प्रॉपर्टी बाय कर सकती है, सेल कर सकती है और किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है वो ऑर्गेनाइजेशन अपने खुद के नाम पर। और कोई भी डेथ, इंसॉल्वेंसी जो है उसकी एग्जिस्टेंस को अफेक्ट नहीं कर सकती। तो ये लीगल स्टेटस जो होता है वो मिलता है। नेक्स्ट है लिमिटेड लायबिलिटी। ये पॉइंट भी हम बार बार डिस्कस करते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है? कि पर्सनल प्रॉपर्टी में से क्लेम नहीं किया जाएगा। तो लिमिटेड लायबिलिटी है मतलब इज़ लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय देम एज कैपिटल। जितना कैपिटल कंट्रीब्यूटेड है उतनी ही उनकी लायबिलिटी रहेगी मेंबर्स की, मतलब लिमिटेड लायबिलिटी है, अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज कंट्रोल। पावर टू टेक डिसीजन लाइज इन द हैंड्स ऑफ एन इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी। अब भाई उस कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्क कैसे करेगी, काम कैसे होगा उसके अंदर? जो डिसीजन लेगा वो कौन लेगा? डिसीजन लिए जाएंगे, एक मैनेजिंग कमेटी बनाई जाएगी और वो मैनेजिंग कमेटी कौन बनाया जाएगा? जो मेंबर्स हैं वो वोट करेंगे बाय वोटिंग।
है ना। कमिटी इज़ इलेक्टेड, मतलब कमिटी में जो मेंबर्स इलेक्ट करे जाएंगे, इट इज़ इलेक्टेड थ्रू वोटिंग बाय मेंबर्स की वोटिंग करी जाएगी, फिर हमारी मैनेजिंग कमेटी जो है वो बनाई जाएगी। नेक्स्ट, सर्विस मोटिव। अभी बताया इसका मेन मोटिव है सर्विस देना, ना कि प्रॉफिट अर्न करना। ओके, लास्ट इज इक्वल वोटिंग राइट। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि ये लोग जो है वो वर्क करते हैं डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल से, वन मैन वन वोट, है ना। हर एक सिंगल मेंबर है उसका एक सिंगल वोट होगा, सबको वोटिंग राइट मिलेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय दम। फ़र्क नहीं पड़ता उसने कितनी कैपिटल एक मेंबर ने कंट्रीब्यूट करी है, हर मेंबर के एक सिंगल राइट होगा। फॉर एग्जाम्पल, द रिच मेंबर्स बाय टेकिंग मोर शेयर्स कैन नॉट डिक्टेट देयर टर्म्स। ऐसा नहीं है जो मेंबर्स रिच हैं तो वो डिसीजन ले लेंगे, अपने टर्म्स डिक्टेट कर देंगे। अ पर्सन हु हैज़ 1000 शेयर्स एंड अ पर्सन हु हैज़ 10 शेयर्स विल गेट ओनली वन वोटिंग राइट। चाहे किसी के पास 1000 शेयर्स हैं, चाहे 10 शेयर्स हैं, सबके पास ओनली वन वोटिंग राइट होगा। तो आई होप आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी के फीचर्स क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसी के मैरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में। थैंक यू सो मच। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।